फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्यम क्लासेस। मैं हूं सत्यम और आज की अपनी जो क्लास है वो हिस्ट्री के एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है, जैन धर्म पे। ठीक है ना फ्रेंड्स? कौन सा? जैन धर्म। तो फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और स्टडी ग्रुप में। ठीक है फ्रेंड्स? जैन धर्म इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लगभग अक्सर करके एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है ना फ्रेंड? तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और एक एक बातों को समझिएगा। पूरे की पूरे टॉपिक को मैंने अच्छे से कवर करा है। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो चलिए शुरू करते हैं जैन धर्म। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है जैन धर्म। ठीक है ना फ्रेंड्स? इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम एक बात डिस्कस कर देते हैं कि इस टॉपिक को हमने 4 पार्ट में डिवाइड करा है, जिससे चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी, पढ़ने में मज़ा भी आएगा और सीख भी जाएंगे आप आसानी से। पहला ये कि जैन धर्म के पहला टॉपिक ये है, पहला पार्ट ये है कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनके सभी तीर्थंकर के बारे में, संस्थापक के बारे में जो मेन है। ठीक है ना? उसके बाद इसके जो लास्ट वाले तीर्थंकर थे यानी महावीर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बहुत बनता है। तो दूसरे पार्ट में हम महावीर के बारे में डिस्कस करेंगे। तीसरा पार्ट होगा जो जैन धर्म के कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिनको हमें याद रखना होता है, क्वेश्चन बनते हैं इन पर। तीसरा ये होगा और चौथा होगा जैन की संगीतियाँ और उसका क्लासिफिकेशन। ठीक है ना? तो मतलब जैन का विभाजन, डिवीजन, सॉरी क्लासिफिकेशन में डिवीजन। तो ठीक है ना? तो इस तरीके से आप देख लेंगे कि 4 पार्ट में हम पूरे जैन धर्म को कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला यह है कि संस्थापक कौन था। एक्चुअली कोई भी धर्म हो, कोई भी रिलीजन हो, उसके एक कोई ना कोई फाउंडर होता है। ठीक है ना? तो आप देखिए संस्थापक, जैसे संस्थापक ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव। मतलब इस धर्म के, जैन धर्म के जो फाउंडर थे वो कौन थे? ऋषभ। जैसे आप हिंदू धर्म के फाउंडर किसको मानते हैं? आप मनु के बारे में पढ़ा होगा ना कि मनु थे हिंदू धर्म के फाउंडर। और ठीक है ना? तो ऐसे ही है संस्थापक ऋषभदेव थे। ठीक है ना? ऋषभदेव संस्थापक थे और ये प्रथम तीर्थंकर थे। ये तीर्थंकर क्या है? जैसे हमारे हिंदू धर्म में क्या है, अपने हिंदू धर्म में जैसे कि वो साधु सन्यासी होते हैं ना, बड़े बड़े ऋषि मुनि, ऐसे ही जो जैन धर्म के सबसे बड़े ऋषि मुनि हुआ करते थे उन्हें तीर्थंकर कहा जाता था। ठीक है ना? तो क्लियर हुआ तीर्थंकर क्या है। अभी ये प्रथम तीर्थंकर हैं, संस्थापक भी हैं और प्रथम भाई संस्थापक है, मतलब इन्होंने जैन धर्म की संस्थापना करी तो प्रथम हुए, मतलब संस्थापना करी तो इससे पहले तो जैन धर्म था नहीं, तो इन्होंने स्थापना करी और उसके बाद प्रथम तीर्थंकर भी यही हुए। तो जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे, जिनका एक नाम है, अन्य नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आदिनाथ है। ठीक है ना? अब एक बात और ध्यान दीजिएगा कि इनका प्रतीक चिन्ह क्या है। कैसे आप इनकी मूर्तियों में पहचानेंगे कि ये उनकी मूर्ति है, यानी कि ऋषभदेव की है। तो इनकी मूर्तियों में एक प्रतीक चिन्ह बना होता है, सांड। ठीक है ना? बुल, मतलब प्रतीक चिन्ह का मतलब इंसिग्निया जिसे आप कहते हैं इंग्लिश में। तो बुल बना होता है उन मूर्तियों में। आप समझ जाइएगा कि वो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव की है। ठीक है ना? तो ये तो ऋषभदेव के बारे में बात हो गई। अभी बात करते हैं इसमें कुल कितने तीर्थंकर हुए। तो याद रखिएगा कुल 24 तीर्थंकर जैन धर्म में हुए, मतलब 24 ऋषि मुनि हुए बड़े लेवल के। ठीक है ना? तो इनमें कुछ इंपॉर्टेंट है, सबके बारे में नहीं पढ़ना होता, कुछ इंपॉर्टेंट है जिस पर क्वेश्चन बनते हैं उनको मैंने इंक्लूड करा है। देखिए ध्यान से, पूरी बातें समझ में आएंगी। पहला ये कि प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, अभी हमने बात करी। इनका मैंने आपको प्रतीक चिन्ह बताया, यानी सिंबल। ठीक है ना? क्या था? सांड। ठीक है? तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, प्रतीक चिन्ह सांड। ठीक है? 19वें मल्लिनाथ इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि श्वेतांबर मत के अनुसार जब हम डिवीजन की बात करेंगे तो आप यहाँ पे पाएंगे कि मल्लिनाथ जो थे इस श्वेतांबर मत के अनुसार एक महिला थी। ठीक है ना? एक महिला थी जो कि 19वीं तीर्थंकर थी जैन धर्म का। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? पिक्चर, यानी जिन मूर्तियों में घड़ा छपा मिले आपको, कलश, एक घड़ा ही है, कलश थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का हो जाता है स्ट्रक्चर, उसे कलश कहा जाता है। ठीक है ना? तो जिस मूर्तियों में कलश मिले यानी पिक्चर मिले का सिंबल, ठीक है ना, वो किसकी हो जाती है? मल्लिनाथ की, 19वीं तीर्थंकर की। 22वें कौन थे? 22वें तीर्थंकर अरष्टनेमी थे। कौन थे? अरष्टनेमी, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या है? शंख, इंग्लिश में कॉन्च। ठीक है ना? और ये कृष्ण के समकालीन थे। ठीक है ना? 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सांप, स्नैक। ठीक है ना? अब इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इनके द्वारा ही जैन धर्म के प्रथम 4 जो महाव्रत हैं वो इन्होंने ही दिया था। ठीक है ना? अब 24वें और लास्ट तीर्थंकर कौन है फ्रेंड्स? महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या है? लायन है। ठीक है ना? यानी कि शेर इनकी मूर्तियों में बना होता है। ठीक है? अब बात करते हैं महावीर के बारे में। ठीक है ना?
महावीर का मूल नाम वर्धमान था। क्या था? मूल नाम वर्धमान। इनकी फैमिली इंट्रोडक्शन है, उसके बाद इनके संन्यास जीवन के बारे में बात करेंगे। तो मूल महावीर की संबंधित सारी बातें वो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हम जान जाएंगे। तो महावीर ये है, महावीर के बारे में जो पहला टर्म है वो है मूल नाम इनका वर्धमान था, इन्हें वर्धमान कहा जाता था। इनका वास्तविक नाम ठीक है ना, मतलब जब ये अपने चाइल्ड होते थे तो वर्धमान कहा जाता था इनको। और जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर थे, यानी इनके बाद तीर्थंकर बनने की परंपरा खत्म हो गई, तीर्थंकर बनने के कस्टम्स को खत्म कर दिया गया जैन धर्म में। तो ये 24वें में अंतिम तीर्थंकर हुए तथा वास्तविक संस्थापक हुए। देखिए लिखा है ना यहाँ पे, मैंने डस्ट लगा, क्योंकि वास्तविक संस्थापक का क्या मतलब है? स्थापना तो इन्होंने ही कर दी थी, तो फिर ये रियल फाउंडर कैसे हो गए? रियल फाउंडर होने का मेन वजह ये है कि इन्होंने जैन धर्म का बड़े लेवल पर प्रचार प्रसार किया, लोगों को जैन धर्म से इंट्रोड्यूस कराया और जैन धर्म को काफ़ी बड़ा बनाया, इसलिए इनको रियल फाउंडर कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये तो हो गई इनके रियल फाउंडर होने की बात। अब जन्म की बात करते हैं। जन्म इनका हुआ था 540 ईसा पूर्व में, यानी ईसा मसीह के जन्म के 540 साल पहले। ठीक है ना, तो इनका जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडाग्राम में। वैशाली एक जगह का नाम है, ठीक है ना, वहीं पे एक ग्राम था जिसे कुंडाग्राम कहा जाता था, जो कि बिहार स्टेट में पड़ता है प्रेजेंट टाइम में। तो ठीक है ना, वैशाली के कुंडाग्राम बिहार में हुआ था इनका जन्म। ठीक है ना, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला था। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला था। फैमिली इंट्रोडक्शन इनका बहुत जरूरी फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन खूब बनते हैं। तो देखिएगा, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था और इनकी जो माता थी वो लिच्छवी के नरेश चेटक की बहन थी। ठीक है ना, तो लिच्छवी एक जगह का नाम था जहाँ के जो एक तरह से किंग हुआ करते थे चेटक, उनकी बहन थी त्रिशला। ठीक है ना, इनकी माता। ठीक है ना, तो और इनके बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन। नंदीवर्धन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है फ्रेंड्स क्योंकि इन्हीं से परमिशन लेके इन्होंने संन्यास जीवन अडॉप्ट किया था, मतलब संन्यास जीवन अपनाया था। ठीक है ना, और इनकी पत्नी जो थी, इनकी नहीं, नंदीवर्धन की नहीं, महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। इसके बगल लिखा कंफ्यूजन नहीं होगा, महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था और इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम अनुजा प्रियदर्शिनी था। क्या नाम था? अनुजा प्रियदर्शिनी। और इनके जो दामाद थे, मतलब इसके हस्बैंड अनुजा के प्रियदर्शिनी के, ठीक है ना, क्या होंगे? इनके दामाद होंगे। तो इनके जो दामाद थे महावीर के, उनका नाम जमाली था। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि महावीर के प्रथम शिष्य का मतलब ये हुआ कि जब इन्हें ज्ञान मिला तो इन्होंने सबसे पहला मतलब जो शिष्य बनाया वो यही थे, जमाली। ठीक है ना, जो कि इनके दामाद भी थे। ठीक है, अब संन्यास जीवन के बारे में बात कर लेते हैं इनका। तो देखिए, अभी तो नॉर्मल सब कुछ चल रहा है, अपने घर पे हैं, अच्छे से खा पी रहे हैं। अभी 30 वर्ष की हुई है तो उन्हें संन्यास जीवन के बारे में कुछ पता चला होगा ऐसे। तो उन्होंने 30 वर्ष की एज में अपने बड़े भाई से परमिशन ली, जो कि नंदीवर्धन है, और उनसे परमिशन लेने के बाद अपना घर छोड़ दिया, मतलब गृह त्याग कर दिया। ठीक है ना, गृह त्याग के 13वें महीने बाद उन्होंने वस्त्र भी त्याग दिए, मतलब घर को छोड़ा। 13 महीनों तक जो कपड़े वगैरह थे पहनते थे, उसके 13वें महीने बाद तक, 13 महीने तक पकड़ा, 13वें मतलब 12 महीने तक पहना, 13वें महीने में उन्होंने कपड़े को भी छोड़ दिया। ठीक है ना, अब देखिए 30 वर्ष की एज में उन्होंने घर त्याग किया। उसके बाद 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद, मतलब अच्छी कठोर तपस्या करी उन्होंने, तो उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। 12 वर्ष के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। कहाँ प्राप्त हुआ? जृंभिक ग्राम है, एक ग्राम था जृंभिक ग्राम जिसको कहा जाता है, उसी के समीप में ऋजुपालिका एक नदी है, उसी के तट पर। देखो थोड़ा सा लंबा कॉन्सेप्ट है, ग्राम पूछेगा तो जृंभिक ग्राम, ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। कितने वर्ष की अवस्था में? ज्ञान प्राप्ति के समय में 42 वर्ष के थे। तो फिर से समझिएगा एक बार कि इन्होंने 12 वर्ष की तपस्या करी, तब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। कहाँ प्राप्त हुआ? जृंभिक ग्राम के समीप में ऋजुपालिका नदी है, उसके तट पर साल वृक्ष के नीचे। ठीक है ना, तो साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के समय में 42 वर्ष के थे। कितने? 42 ईयर्स के थे। और अभी एक बात और ध्यान दीजिएगा, ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें जिन कहा गया। जिन का मतलब क्या होता है? विजेता। विजेता मतलब विनर, ऐसा नहीं जिसमें किसी को फाइट के थ्रू जीता हो। ठीक है, विजेता का मतलब इन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, अपनी इच्छा शक्तियों को जीत लिया। यानी ऐसा नहीं है कि जो मन करे वो करे, बल्कि वो करते थे जो राइट होता था, जो सही होता था। ठीक है ना, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद इसीलिए उन्हें जिन या विजेता कहा गया और निर्ग्रंथ कहा गया। निर्ग्रंथ का मतलब बंधन मुक्त, यानी फ्री हो, मतलब किसी से कोई रिलेशन ना रखे, ऐसे व्यक्ति हो गए महावीर। ज्ञान प्राप्त करने के बाद 42 वर्ष की एज में इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और 42 वर्ष के बाद वो बंधनहीन कहलाए। ठीक है ना,
तो इतना बात क्लियर हो गई। अब देखिए ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रथम उपदेश उन्होंने राजगृह में दिया, जो कि उस समय मगध की राजधानी थी। मगध के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट महाजनपद है, ठीक है ना, एंशिएंट हिस्ट्री का। तो अब देखिए ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, राजगृह में, जो कि मगध की राजधानी थी। और किस भाषा में दिया, उस समय जो लैंग्वेज चलती थी प्राकृत भाषा में उन्होंने अपना ज्ञान दिया, लोगों को अपनी बातें बताई, ठीक है ना। महावीर की मृत्यु कब हुई, तो 72 वर्ष की उम्र में हुई, 468 ईसा पूर्व में, यानी ईसा मसीह के जन्म के 468 साल पहले पावापुरी में हुई थी, जो कि कहाँ पड़ता है, बिहार में, ठीक है ना। तो इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी आपको महावीर के संन्यास जीवन के बारे में, ये सारी बातें थी। फैमिली इंट्रोडक्शन हो गया, संन्यास जीवन हो गया, ठीक है ना। अब बात करते हैं जैन धर्म की कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट है। पहला देखिएगा, जैन धर्म त्रिरत्न में विश्वास रखता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। अब ये क्या है, देखिए सम्यक दर्शन का मतलब होता है आपका दर्शन सही होना चाहिए, ज्ञान का मतलब आपको सही ज्ञान होना चाहिए, सम्यक आचरण का मतलब होता है आपका कैरेक्टर, आपका आचरण सही होना चाहिए। तो ये त्रिरत्न में विश्वास रखता है, मतलब वही आदमी जैनिज्म हो सकता है जिनमें ये तीनों गुण हो, ठीक है ना। अब जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं। 5 महाव्रत मतलब क्या है, 5 ऐसे रूल्स हैं जिनको जैन धर्म वालों को फॉलो ही करना होता है। वो कौन से रूल हैं, पहला है अहिंसा। अहिंसा का मतलब क्या है, नॉन वायलेंस, किसी को मारना नहीं है, किसी जीव की हत्या नहीं करनी है। पहला, सॉरी यार मिट गया है, एक मिनट भाई, अहिंसा, ठीक है ना। पहला है अहिंसा, दूसरा है अमृता। अमृता देखो जो लैंग्वेज वहाँ पर यूज करी गई है बुक में, जो लैंग्वेज इन्होंने यूज करी है वही लैंग्वेज यहाँ पर मैंने लिखा है, तो ठीक है ना। तो पहला है अहिंसा, मतलब यही आपको हर किताब में मिलेगा, तो मैंने यही यहाँ पे यूज भी करा है, अहिंसा, ठीक है ना, मतलब नॉन वायलेंस। अमृता, अमृता का मतलब क्या होता है, मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा लिख दिया ताकि आसानी से चीज़ें और समझ आ जाए। सत्यवचन, सत्यवचन का मतलब ट्रू बोलना, ठीक है ना। कि मतलब आप अगर 5 महाव्रत को फॉलो करते हैं तो आपको अहिंसा करनी होगी, यानी हिंसा नहीं करनी होगी। अहिंसा यानी सत्य बोलना होगा, झूठ नहीं बोलना। अस्ते यानी आपको चोरी नहीं करनी होगी। अस्ते का मतलब क्या होता है, चोरी ना करना, ठीक है ना, आपको चोरी नहीं करनी होगी। अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब होता है कि आप जरूरत से ज़्यादा धन ना रखें, मतलब आप लखपति बनने की कोशिश ना करें, करोड़पति जैन धर्म के हैं तब, ठीक है ना। तो बताओ आप जरूर से ज़्यादा धन ना रखें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्मचर्य का मतलब सेलिबेसी, मतलब शादी ना करें, और ठीक है ना। तो यही है ब्रह्मचर्य। और अब ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रथम 4 महाव्रत थे, जो प्रथम 4 रूल्स थे, जो प्रथम 4 महाव्रत थे, उनको पार्श्वनाथ, अभी यहाँ पे बताना है, देखिए पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर थे, उन्होंने ही बनाया था, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार आया है, एक ही मानिए, सच बता रहा हूँ आपको ये क्वेश्चन अक्सर जैन धर्म के सवाल सॉल्व करते वक्त आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, कि प्रथम 4 तीर्थंकर किसने बनाया था, वो है पार्श्वनाथ ने बनाया था, जो कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। अंतिम महाव्रत यानी ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा था, तो वो महावीर ने बनाया था, ठीक है ना। अंतिम तीर्थंकर थे, अंतिम महाव्रत को भी इंक्लूड करा था इन्होंने जैन धर्म में, ठीक है ना। तो अब देखिए जैन धर्म किन में विश्वास रखता है और किन में नहीं रखता है। जैन धर्म ईश्वर और वेदों को नहीं मानता। जैन धर्म के अनुसार कोई भगवान नहीं, कोई गॉड नहीं है, प्रकृति ने इस दुनिया को बनाया है, इसके अलावा कोई भगवान नहीं है, ठीक है ना। तो और वेद वगैरह की बातों को ये नहीं मानते जैन धर्म वाले, इनको लगता है कि वेद वगैरह जैसा कुछ है नहीं, ठीक है ना। तो जैन धर्म गॉड को और वेदों को फॉलो नहीं करता, यानी इनको में बिलीव नहीं रखता, इनमें बिलीव नहीं रखता। अब बात करते हैं जैन धर्म के किनको मानता है। आत्मा को मानता है, ऐसा मानता है बॉडी के अंदर एक सोल होती है, मतलब ठीक है ना, आत्मा होती है जिसके थ्रू बॉडी चलता है, अच्छे बुरे काम समझ में आते हैं, ठीक है ना। कर्म को विश्वास, कर्म में विश्वास रखता है, यानी वो मानता है, जैन धर्म ये मानता है कि कर्म यानी आदमी के जो वर्क है, ठीक है ना, वो अच्छा होना चाहिए। मोक्ष, मोक्ष का मतलब क्या है, मोक्ष का मतलब ये है जीवन मरण चक्र से मुक्ति। अभी आप देखिए कहते हैं ये जानवर पैदा होगा, वो जानवर पैदा होगा, ऐसा मतलब इस जन्म से उस जन्म से उस जन्म में, इन सब चक्र से मुक्ति के इन सब चक्र से मुक्ति वाले कॉन्सेप्ट में जैन धर्म विश्वास रखता है, उसे ही मोक्ष कहा जाता है। और पुनर्जन्म में भी विश्वास रखता है, ठीक है ना। पुनर्जन्म मतलब कि इस जन्म से दूसरा जन्म, ठीक है ना। मोक्ष का मतलब है जीवन मरण चक्र से मुक्ति, और पुनर्जन्म का मतलब है एक जन्म के बाद वाला दूसरा जन्म, ठीक है ना। तो जैन धर्म के इतने सारे रूल्स हैं जो इंपॉर्टेंट थे, तो मैंने ये आपको बताया। अब बात करते हैं जैन संगीतियाँ क्या है। एक्चुअली में क्या हुआ ना, अब आप ध्यान से देखिएगा कि अब देखिए पहला ये है कि
संगीतियों के बारे में, हाँ मैं ये बात कर रहा, संगीतियाँ क्या होती है। संगीतियाँ होती है कि जब ये महावीर की डेथ हो जाती है तो उसके बाद जैन धर्म को कैसे डायरेक्ट करना है, इसके लिए एक सभा यानी एक कमेटी बैठती थी जिसको जैन कमेटी कहा जाता है, यानी जैन संगीतियाँ कहा जाता है, ठीक है ना। तो पहली कमेटी 300 ईसा पूर्व में बैठी, यानी ईसा मसीह के जन्म के 300 साल पहले। कहाँ बैठी? पाटलिपुत्र में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलबाहु थे, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा। और दूसरी कब बैठी? तो 512 ईसा पूर्व में, सॉरी ईसा पूर्व में कर रहा हूँ यहाँ पर, यही तो ध्यान नहीं लाया था कि 512 ईस्वी में बैठी, यानी कि आप ये ईसा मसीह के जन्म के 300 साल पहले की बात है और ईसा मसीह के जन्म के 512 साल बाद की बात है, ठीक है ना। तो 5 3 812 812 यानी दोनों संगीतियों के बीच में 812 साल का गैप है, ध्यान दीजिएगा। तो ये कहाँ बैठी? दूसरी वाली ये वल्लभी में बैठी, कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में। और पाटलिपुत्र कहाँ पड़ता है? पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है? पटना, जो कि कहाँ है? बिहार में, राजधानी भी है बिहार की, ठीक है ना। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो क्षमाश्रवण थे। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों अध्यक्ष यानी इस जैन संगीति के जो दोनों हेड थे वो कौन थे? श्वेतांबर शाखा से रिलेटेड थे। किस शाखा से? श्वेतांबर शाखा से। भी श्वेतांबर शाखा क्या है? तो आप देखिएगा जैन धर्म का विभाजन 300 ईसा पूर्व में प्रथम संगीति के समय हो गया। अभी प्रथम संगीति यानी प्रथम जो फर्स्ट कमेटी थी जो कि 300 ईसा पूर्व में बैठी थी, इसी में जैन धर्म डिवाइड हो गया, यानी दो लोगों के बीच मतभेद हुआ और जैन धर्म दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है ना। पहला क्या था? पहला पार्ट क्या कहलाया? तो वो कहलाया श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने लिखा है जैन धर्म का विभाजन 300 ईसा पूर्व में प्रथम संगीति के समय हुआ। तो इतना याद रखिएगा कि जैन धर्म का विभाजन कब हुआ? प्रथम संगीति के समय 300 ईसा पूर्व में, ठीक है ना। तो पहला जो मतलब जैन धर्म से जो ब्रांच निकली वो कौन सी है? श्वेतांबर। और दूसरी जो है कौन सी है? दिगंबर। श्वेतांबर का क्या मतलब होता है? श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। अभी देखिए इन्होंने 13 वर्ष गृहत्याग के 13वें महीने में वस्त्र त्याग कर दिया, यानी कपड़े पहनना छोड़ दिया, लेकिन यहाँ पे श्वेतांबर शाखा के लोगों ने कपड़ा पहनना शुरू कर दिया, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा हटके है कि इस शाखा के लोगों ने कपड़े पहनना शुरू कर दिया। कब? 300 ईसा पूर्व के बाद से, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया ना। और श्वेतांबर शाखा के अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे, ठीक है ना। एक थे, उनका नाम था स्थूलभद्र, तो ठीक है ना। श्वेतांबर शाखा के अध्यक्ष स्थूलभद्र। श्वेतांबर कौन लोग कहलाए? जिन्होंने श्वेत वस्त्र को धारण किया, श्वेत मतलब व्हाइट कलर के क्लॉथ, ठीक है ना। अब दिगंबर देखते हैं। दिगंबर के जो अध्यक्ष थे उन्हें भद्रबाहु कहा गया। क्या कहा गया? और सॉरी, दिगंबर के जो अध्यक्ष थे वो भद्रबाहु कहलाए, यानी उनका नाम भद्रबाहु था। दिगंबर शाखा के लोग नग्न रहा करते थे, निकट रहा करते थे, जैसे ये थे, ठीक है ना। ये 13 में टाइप के जो दिया था, नंगे मतलब इधर से निकट हो गए, तो यहाँ पर भी दिगंबर शाखा वाले निकट होते थे, ठीक है ना। तो ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ होंगी। मैंने देखिए किसी पार्ट को पढ़ने, किसी भी चैप्टर को पढ़ने का कोई अंत नहीं है। जैन धर्म को पढ़ने लगेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ने लग जाएंगे। यहाँ पे मैंने सिर्फ उन्हीं चीज़ों को इंक्लूड करा है जो बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वनडे एग्जाम से, और सारी बातों को इस वे में इंक्लूड करा है कि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर जो कि है बौद्ध धर्म, ठीक है ना। अब बौद्ध धर्म के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स।